संभल, जिसका एक नाम कई मतलब है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कब और कैसे निकलेगा संभल का हल। जिस तरह की सियासत, जिस तरह की इतिहास का दावा इस पूरे क्षेत्र को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि खेल का नियम है गोटी गोटी को काटता है। संभल देख रहा है संभल संभल कर मदीना मस्जिद विवाद में नेताओं की चाल को, बयानों की ढाल को, गुजरे हुए साल को और आने वाले चुनाव में अपनी वोट की गोटी सेट करने में बिगड़ते माहौल को। लेकिन संभल में जो कुछ चल रहा है, क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर वहाँ की जनमानस की प्रतीक्षा? संभल संभल कर हम भी लाए हैं आपके लिए संभल से ये रिपोर्ट। हमने कई रिपोर्ट को खंगाला तो हमें पता चला कि संभल की अगर मौजूदा स्थिति को समझना है तो हमें 3 बिंदुओं को देखना होगा। पहला, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद। दूसरा, अतीत में हुए भीषण दंगे, हिंदुओं का पलायन और अधूरा इंसाफ। और तीसरा, एक ऐसी व्यवस्था जहां अतिक्रमणों और अवैध सुविधा आम बन गया। इस विवाद को समझने के लिए हम आपको वहां भी ले चलेंगे जहां संभल में हिंसा हुई और संभल को सुर्खियों में ला दिया। उस रोज से हिंसा के बाद संभल में अब शांति है, लेकिन संभल राजनीति की भेंट चढ़ गया है। लोगों में खौफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासन का। दरअसल यहां ग्रामीणों ने रात में ही मदीना मस्जिद को जमींदोज कर दिया और जेसीबी से मलबा भी साफ करवा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के आने से पहले ही इस काम को अंजाम दिया। ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी थी। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर ज़मीन है। चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के करीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए इस ज़मीन को सुरक्षित किया गया था, लेकिन साल 2005 के लगभग इस ज़मीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। लेखपाल की रिपोर्ट 14 जून 2025 के आधार पर राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत मुतवल्ली हाजी शमीम को सुनकर कार्रवाई की गई थी। 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया और 8,78,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। ओवैस आलम के द्वारा इस कब्जे को स्वीकार करते हुए अन्य भूमि से विनिमय करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, क्योंकि धार्मिक कब्जे के आधार पर विनिमय किया जाना विधिक नहीं है, इसलिए विनिमय का प्रार्थना पत्र 18 दिसंबर को निरस्त कर दिया गया और खुद ही इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन जब मस्जिद नहीं टूटी तो रविवार की सुबह 8 बजे 31 अधिकारियों के दल बल के साथ बुलडोजर के जरिए इस अवैध मस्जिद को प्रशासन ने जमींदोज करने की तैयारी कर ली। लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचता इससे पहले ही शनिवार रात को लोगों ने बुलडोजर के जरिए 2 मंजिला मदीना मस्जिद को खुद ही गिरा दिया और मलबा भी यहां से साफ कर दिया। हालांकि इस गांव में और मस्जिद से जुड़े हुए लोग कोई भी कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह साफ हो गया है कि प्रशासन के बुलडोजर के जरिए मस्जिद तोड़ने से पहले ही मस्जिद से जुड़े लोगों ने खुद ही पूरी रात में 2 मंजिला मस्जिद को गिरा दिया। शनिवार तक जिस जगह पर मदीना मस्जिद हुआ करती थी वहां पर अब सिर्फ खाली ज़मीन है। इस जगह पर नमाज अदा की जाती थी, जहां पर वजू किया जाता था, वह सारी जगह से अतिक्रमण हटाकर ज़मीन को समतल कर दिया गया है और मलबा भी हटा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने शनिवार रात में ही जेसीबी से मलबा तक हटवा दिया। कैमरे पर मस्जिद कमेटी के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे पे हाथ जोड़कर बात करने से मना कर दिया। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद कई पुराने मंदिर और कुएं मिले हैं। ऐतिहासिक महत्व के इस शहर में हिंदू मुस्लिम आबादी के अनुपात में बड़ा बदलाव आया है। 1978 के दंगों के बाद से हिंदुओं का पलायन हुआ। अब खुले मंदिरों से कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन सर्वे कर रहा है, स्थानीय लोग अपनी यादें साझा कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। शहर का सांप्रदायिक इतिहास एक बार फिर चर्चा में है। संभल में बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन के मामले में तूल पकड़ लिया है। स्थानीय सांसद के घर से भी अवैध कनेक्शन मिलने का दावा किया गया था। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। इस बीच मंदिर मस्जिद विवाद भी सामने आया है। शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जो मदीना मस्जिद जो हटाया गया मलबा, उसको लेकर स्थानीय लोग शांति की अपील कर रहे हैं। संभल की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। बहरहाल सियासत की निगाहें एक बार फिर संभल पर है, लेकिन निशाना सबका अलग अलग है। संभल में शांति की भी चाहत है
और पुराने घाव को भरने की भी आस। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।